बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड टू असेस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को असेस करने के मेथड हमने देखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को हम असेस क्यों करते हैं, उसकी क्या वजह है, हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ असेसिंग बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंड स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस। तो हम किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को असेस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उस एरिया के अंदर कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, कौन से एनिमल पाए जाते हैं, कौन से प्लांट पाए जाते हैं। ये इसको हम कहते हैं स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और फिर उसके बाद जिस जिस प्लांट के बारे में हमने बताया कि ये प्लांट पाया जाता है, उस प्लांट का नाम बताया। फिर उसके बाद हम उसकी काउंटिंग करते हैं कि प्लांट कितनी तादाद में वो प्लांट पाया जाता है, कितनी उसकी तादाद है उस एनिमल की, कि वो एनिमल उस एरिया में कितनी तादाद में पाया जाता है, उसको हम कह देते हैं स्पीशीज़ अबंडेंस। फिर उसके बाद हमें ये गाइडलाइन मिलती है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कि हमने इस एरिया को कंजर्व करना है, मैनेज करना है। इस एरिया को अगर कोई खतरा लायक है, कोई थ्रेट लायक है इंसान की एक्टिविटी पे, तो फिर उस एक्टिविटी पर बैन लगाया जाता है। फिर रूल एंड रेगुलेशन जो है उस पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि उस एरिया को डैमेज ना किया जाए, तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। मैनेजमेंट भी यही है कि उस एरिया को यूज़ हमने करना है। अगर हमने यूज़ करना है तो कम से कम करना है, और उसके जो रिसोर्सेज़ हैं वो हमने कम से कम इस्तेमाल करने हैं, और उसके अंदर जो स्पीशीज़ प्रेज़ेंट है एनिमल या प्लांट की, उसकी हिफाज़त हमने करनी है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि उस एरिया के अंदर कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो नहीं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती है? वो स्पीशीज़ होती है जो किसी एरिया के अंदर पहले काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थी, लेकिन फिर उसकी तादाद जो है वो कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़। फिर उस इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कंज़र्व करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करने पड़ते हैं, और फिर उसकी जो तादाद को दोबारा रिटेन करने के लिए रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। फिर वो उस एरिया के अंदर हम उस स्पीशीज़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ हमें इकोलॉजिकल थ्रेट, यानी कि उस एरिया के अंदर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसा आ गया है जो उस के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर हम उस फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए अपने जो अ इक़दामात हैं वो करते हैं, ठीक है। अब हमने आगे नेक्स्ट मेथड्स स्टडी करने हैं कि किसी भी इलाके के अंदर जो एनिमल्स की या प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हमने किस तरह से असेस करना है, कैसे मालूम करना है कि इस एरिया के अंदर एनिमल की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लांट की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले है क्वाड्रेट मेथड या क्वाड्रेट सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं? स्टडी एरिया को डिवाइड किया जाता है ग्रिड क्वाड्रेट में। ग्रिड क्वाड्रेंट क्या होता है? ये स्क्वायर शेप होता है। इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने ये छोटा एरिया लिया है, इसमें हमने 4 जो क्वाड्रेट जो है वो हमने ड्रा किए हैं। अब हमने इस क्वाड्रेट के अंदर रैंडम सैंपलिंग करनी है, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर जो प्लांट आएगा, जो सेसाइल एनिमल आएगा, उसको हमने देखना है और उसको नोट डाउन करना है, उसका नेम नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर ये जो मेथड है ये इस्तेमाल होता है सेसाइल ऑर्गेनिज्म के लिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं करता। तो साफ ज़ाहिर है प्लांट मूव नहीं करते, ठीक है, तो ये प्लांट के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमने एक क्वाड्रेंट ये सेलेक्ट किया, तो इसके अंदर जो प्लांट है उसका नाम हमने लिख लिया। फिर हमने दूसरा क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया, उसमें जो प्लांट है उसका नाम लिख लिया। तो इस तरह से हमने 4 सैंपल लेने हैं, ठीक है। हर क्वाड्रेंट में से हमने वो प्लांट लेना है और उसका नाम नोट डाउन करना है। फिर उसको काउंट करना है कि ये नाम सब में सेम आ रहा है तो उसकी काउंटिंग करनी है, अगर नहीं आ रहा तो जो डिफरेंट आ रहा है उसको अलहदा उसकी काउंटिंग करनी है। फिर उसका एवरेज निकालने के लिए सब प्लांट को प्लस किया जाता है, और टोटल जो हमने सैंपल लिए थे वो 4 थे, उस पे डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया के अंदर कौन-कौन से प्लांट हैं, ठीक है। ज़्यादातर इस एरिया में कौन से प्लांट हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है फॉरेस्ट सर्वे, हम करते हैं क्वाड्रेट मेथड के ज़रिए। दूसरा मेथड है, इसको कहते हैं ट्रांसेक्ट सैंपलिंग। ट्रांसेक्ट सैंपलिंग क्या होती है कि एक लाइन ड्रा की जाती है 2 एरिया के अंदर। 2 डिफरेंट एरिया के अंदर हमने एक लाइन ड्रा करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये समंदर है, ठीक है, और ये खुश्की है यानी कि लैंड है। हमने क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है। ये जो व्हाइट कलर की है, ये लाइन हमने किस तरह ड्रा की है कि जो टाइड होती है समंदर की, जब हम समंदर के आगे गहराई में जाएँगे तो उसकी टाइड की हाइट बढ़ती जाएगी, हाई टाइड होगी। इसी तरह जब हम ज़मीन की तरफ आते जाएँगे, लैंड की तरफ आते जाएँगे, तो उसकी टाइड जो है वो लो होती जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जब ये जो लाइन क्रॉस करेगा ना, यहाँ पे हमने हाई टाइड कहा है और यहाँ पे लो टाइड है, दरमियान में मिड टाइड होगा। तो इस एरिया हाई टाइड और मिड टाइड के दरमियान जो ऑर्गेनिज़्म आएँगे इस लाइन में, हमने उसको काउंट के देखना है, काउंट करना है, कौन-कौन से ऑर्गेनिज़्म हैं उनके नाम लिखने हैं। फिर आगे मिड से लो टाइड के दरमियान जो ऑर्गेनिज़्म आएँगे उनको हमने देखना है और उनका नाम लिखना है, ठीक है? और ये जो ट्रांसेक्ट सैंपलिंग है, ये इफ़ेक्टिव होती है डिफरेंट एनवायरनमेंट में। अब ये एनवायरनमेंट डिफरेंट है ना, यहाँ पे वाटर एनवायरनमेंट है और यहाँ पे लैंड एनवायरनमेंट है। तो हमने ये लाइन ड्रा की, इस लाइन में हाई टाइड और लो टाइड के दरमियान जो ऑर्गेनिज़्म आ रहे हैं, उनका नाम हमने लिखना है। फिर वही हमने एवरेज निकालना है, ये हमने 4 टाइम्स करना है। 4 टाइम करने के बाद इन सबको
प्लस करना है जो सेम नेम आ रहे हैं, तो फिर उस पर हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाई टाइड टू लो टाइड के दरमियान कौन से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल ये हमने डिस्कस की कि हाई टाइड टू लो टाइड जोन में हमने ट्रांसेक्ट एक लाइन ड्रा करनी है। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि हम लाइन कैसे ड्रा कर सकते हैं हाई टाइड से लो टाइड की तरफ, क्योंकि लाइन तो ड्रा होगी तो वाटर तो उसको मिटा देगा, तो हमने लाइन ना तो मिट्टी के ज़रिए ड्रा करनी है, ना ही पेंसिल के ज़रिए ड्रा करनी है, हमने ट्रांसेक्ट लेना है। ट्रांसेक्ट का मतलब एक पट्टी होगी, जिस तरह इंची टेप होता है, उस इंची टेप को एक कोने में जहाँ पे हाई टाइड आ रही है और वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह उसके साथ बांध देना, और फिर उससे सीधी लाइन लेकर ज़मीन तक लानी है और वहाँ पे कोई पत्थर है वहाँ पे बांध देना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, हाई टाइड टू लो टाइड। तो उसके नीचे जो ऑर्गेनिज़्म आएँगे हमने सिर्फ़ वो काउंट करने हैं, ठीक है? उसके नीचे जो ऑर्गेनिज़्म आएँगे हमने वो काउंट करने हैं और हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन के नीचे हाई टाइड टू लो टाइड के दरमियान कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं ज़्यादातर, तो उसकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगी। नेक्स्ट है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे क्या होता है कि इसमें हम ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं स्पीशीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? बेस्ट फॉर लार्ज स्केल इकोसिस्टम, यानी कि जंगल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वेटलैंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है या ड्रोन के ज़रिए हम देख सकते हैं किसी एरिया के अंदर के कौन से एनिमल ज़्यादा प्रेजेंट हैं उस एरिया के अंदर। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है बर्ड एंड मैमल ट्रैकिंग इन वेटलैंड। अगर वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड में हम देखेंगे कि हमारे वेटलैंड के अंदर कौन-सा बर्ड आ रहा है, कौन-सा मैमल है उसमें ज़्यादातर को हमने ये असेस करना है। सिर्फ काउंटिंग नहीं करनी, हमने असेस करना है कि कौन-सा है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो वो आप जब देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये बर्ड इस वेटलैंड में ज़्यादा फिर रहे हैं, ये मैमल ज़्यादा फिर रहे हैं, इस तरह से। इसको कहते हैं एरियल सर्वे। नेक्स्ट है मेथड टू असेस अबंडेंस। अब हमने क्या करना है, वो मेथड इस्तेमाल करना है जिससे हमने किसी एक स्पीशीज़ को देखना है और उसकी काउंटिंग करनी है कि इस एरिया के अंदर कितने हैं। सबसे पहले है पॉइंट काउंट मेथड। इसमें हमने क्या करना है, ऑब्जर्व फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट फॉर अ सेट टाइम। एक टाइम सेट करना है और एक सेट टाइम में हमने एक ही एरिया में खड़े होकर देखना है कि कौन-सा परिंदा आपको नज़र आ रहा है, उसको आपने काउंट करना है, ठीक है? काउंटिंग करके आप बता सकते हैं कि इस एरिया के अंदर ज़्यादातर ये परिंदे हैं और इनकी इतनी तादाद है, ठीक है? कॉमनली यूज़ फॉर बर्ड एंड मोबाइल स्पीशीज़। तो ये ज़्यादातर कहाँ किसके लिए काउंटिंग के लिए यूज़ होता है? बर्ड्स की काउंटिंग के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने दूरबीन के ज़रिए बर्ड्स देख रहे हैं तो उसकी आप काउंटिंग ईज़िली कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट काउंट मेथड। आपने कहीं नहीं हिलना, आपने अपने फिक्स पॉइंट पर ही रहना है। नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं मार्क रिकैप्चर मेथड। इसमें हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमने 2 मेथड इस्तेमाल करने हैं, 2 सैंपल लेने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या करना है, हम आपने फर्स्ट टाइम कोई भी ऑर्गेनिज़्म है, कोई भी स्पीशीज़ है, एक ही स्पीशीज़ को आपने कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर कोई स्याही से, पेंट से मार्क लगा देना है, निशान लगा देना है। फिर उसके बाद उसको रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है। कुछ दिन के बाद फिर आपने दोबारा उसी एनिमल्स की स्पीशीज़ को दोबारा कैप्चर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट टाइम जो है वो कैप्चर किए थे 10 और उसमें आपने 10 को मार्क लगा दिया। सेकंड टाइम जब आपने कैप्चर किए दोबारा तो आपने 15 कैप्चर किया और उस 15 में से 5 जो है वो आए थे ओल्ड, ठीक है, जो आपने पहले कैप्चर किए थे उसके ऊपर निशान लगा हुआ था और 10 जो आए थे वो न्यू आए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया के अंदर इस बर्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब आपके पास रीकैप्चरिंग में ज़्यादा एनिमल वो आ रहे हैं जो आपने पहले पकड़े थे, यानी कि जिसके ऊपर आपने निशान लगाया था, अगर वो ही ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर कोई और बर्ड नहीं है, यही बर्ड हैं तो इसकी पॉपुलेशन कम है। और अगर आपने फर्स्ट टाइम जो कैप्चर किए थे, 10 कैप्चर किए थे और उनमें से सिर्फ़ आपके पास 2 आ रहे हैं और बाकी सारे न्यू हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर इस बर्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है? तो इसमें हम सिर्फ़ यही असेस कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर इस बर्ड की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है? ये हेल्प एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज़ ऑफ मोबाइल ऑर्गेनिज़्म। तो इससे हम साइज़ पता कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर पॉपुलेशन साइज़ स्मॉल है या लार्ज है। स्मॉल उस वक़्त होगा कि अगर आपने रिकैप्चरिंग की है और रिकैप्चरिंग के दौरान आपके पास सारे ज़्यादातर एनिमल वो आए हैं जो आपने पहले पकड़े थे, वही दोबारा आपने पकड़ लिए। तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर न्यू स्पीशीज़ आई नहीं, वही की वहीं फिर रही है, वही स्पीशीज़ है। और लार्ज पॉपुलेशन हम उस वक़्त कहेंगे कि जब आपने दोबारा पकड़े तो रिकैप्चरिंग के दौरान आपके पास वो एनिमल बहुत कम आए जो आपने पहले पकड़े थे। ठीक है? तो इसको हम पॉपुलेशन साइज़ डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है क्वाड्रेंट काउंट। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट को काउंट करना है। कैसे काउंट करना है? बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है, लेकिन वहाँ पे हमने स्पीशीज़ का नाम लिखा था, अब यहाँ पर नाम नहीं लिखना, उस स्पीशीज़ को काउंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपके पास जो क्वाड्रेंट आपने बनाया है ये वाला स्क्वायर शेप, इसकी जो लंबाई है फॉर एग्जांपल वो है जी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है? और आपने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं ये। अब 4 क्वाड्रेंट के अंदर आपने बर्ड्स प्लांट की जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करना है। अच्छा, क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है? क्वाड्रेंट में आपने करना है जी कि ये आपके पास क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट लेने हैं, उसका साइज़ आपको पता हो। फर्स्ट जो एक क्वाड्रेंट का साइज़ है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये उसका एरिया है, एक क्वाड्रेंट का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अब आपने ये 3 क्वाड्रेंट लेने हैं, इन 3 क्वाड्रेंट में आपने पॉपुलेशन को काउंट करना है, एक प्लांट की पॉपुलेशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काउंटिंग की है जी कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट आप ले लिया उसमें से आपके पास 5 आए। दूसरे में आपने काउंटिंग की उसमें आपके पास 6 आए। यानी कि ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। अब थर्ड में आपने काउंटिंग की उसमें आपके पास 4 आए। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 15। आपने कितने क्वाड्रेंट की पॉपुलेशन काउंट की थी? 3 की। अब ये इसकी एवरेज आ जाएगी 5। तो इसका मतलब क्या है? 5 जो आया आपके पास वो आपकी एवरेज आई है। एक क्वाड्रेंट की एवरेज है 5 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 5 प्लांट आते हैं। अगर आपके पास ये फील्ड है और इस फील्ड की जो एरिया है वो आपके पास है 100 मीटर स्क्वायर, तो आपने अब इस फील्ड के अंदर बताना है कि इस पूरी खेत के अंदर कितने वो प्लांट होंगे। तो उसका तरीका ये है कि आपने 100 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपने एक क्वाड्रेंट का एवरेज निकाला वो 5 था। अब आपने पूरे फील्ड का अंदर पॉपुलेशन काउंट करनी है, तो वो उस फील्ड के एरिया के साथ हमारे जो क्वाड्रेंट की एवरेज आई थी उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा 500 प्लांट। तो एक 100 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने प्लांट आते हैं? 500 प्लांट आते हैं। ये हमें किसने बताया? क्वाड्रेंट काउंट मेथड्स पता चला, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड। एक था कैप्चर रिकैप्चर मेथड, जिसमें हमने सिर्फ पॉपुलेशन के साइज़ का बताना था कि इसकी एक प्लांट की पॉपुलेशन साइज़ लार्ज है और एक की स्मॉल है, ये बताना था। अच्छा, अब इस मेथड में आपने क्या करना है कि कैप्चर रिकैप्चर मॉडल में मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज़ करना है और किसी भी एरिया के अंदर एक स्पीशीज़ की तादाद हमने बतानी है। कैसे बताएँगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तालाब में जाना है, वहाँ पर आपने 10 फिशेज़ को कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद आपने उन 10 फिशेज़ को मार्क लगा देना है, यानी कि निशान लगा देना है पेंट के ज़रिए। फिर उनको रिलीज़ कर देना है उसी तालाब के अंदर। फिर कुछ दिन के बाद आप वहाँ फिर दोबारा जाएँ और वहाँ पर आपने अब 10 की बजाय 15 फिश रिकैप्चर आपने की, ठीक है? और उन 15 में से जो 5 फिशेज़ थी आपने जो कलेक्ट की वो थी जो आपने फर्स्ट टाइम कैप्चर की थी, जिनके ऊपर आपने मार्क लगाया था। और जो बाकी 10 थी वो न्यू स्पीशीज़ आई थी। तो इसका मतलब अब हमने पॉपुलेशन साइज़ काउंट करना है कि इस पॉपुलेशन की तादाद काउंट करनी है कि इस तालाब के अंदर इस स्पीशीज़ की कितनी तादाद होगी। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो कैप्चर आपने की वो 10 थी, सेकंड टाइम जो आपने कैप्चर की वो 15 थी। 10 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 150 और 150 को 5 पे डिवाइड करना है। 5 क्यों आया है? 5 वो फिशेज़ हैं जो आपने सेकंड टाइम कैप्चर की हैं और उनके ऊपर मार्क लगा हुआ है आप ही का, जो आपने फर्स्ट टाइम इन फिशेज़ के ऊपर मार्क लगाया था। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो ये 30 बता रहा है कि इस तालाब के अंदर इस फिश की स्पीशीज़ की तादाद कितनी है? 30। इसको हम कहते हैं कैप्चर रीकैप्चर मॉडल। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होती है? क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर नहीं जा सकते जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा हो, तो आप वहाँ पर किसी भी एनिमल्स, किसी भी प्लांट की तादाद और उसकी स्पीशीज़ काउंट नहीं कर सकते। फिर उसके लिए हम सैटेलाइट को यूज़ करते हैं, यूज़ सैटेलाइट या फिर हम ड्रोन को यूज़ करते हैं फॉर लार्ज एरिया स्टडी करने के लिए। जंगल को स्टडी करना है आपने, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर जंगल ही होता है जहाँ पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो फिर उसके लिए हम रिमोट सेंसिंग यूज़ करते हैं, सैटेलाइट का यूज़ करके उस एरिया के अंदर हम इमेज लेते हैं कि वहाँ पर कौन से एनिमल हैं, कौन से प्लांट हैं। तो ये ज़्यादातर हम सूटेबल है फॉर इनएक्सेसिबल रीजन और वाइड स्केल ट्रैकिंग। तो आप उस एरिया पर रिमोट सेंसिंग करते हैं जहाँ पर आपकी एक्सेस नहीं है, जहाँ पर आपको कोई ख़तरा है, तो वहाँ पर आप फिर रिमोट सेंसिंग करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी।
अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।